बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत PDM रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास जारी है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जमातों ने महंगाई के खिलाफ सूबों में मार्च का फैसला किया है। महंगाई मार्च का इख्तिताम लॉन्ग मार्च पर किया जाएगा, जराये ये भी दावा करते हैं। साथ ही साथ ये बताया जाता है जराये की जानिब से कि इजलास में पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी पर भी गौर हो रहा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी ने ज्वाइन किया है। आसिफ, वर्चुअल इजलास से मुताल्लिक आपके पास डिटेल्स क्या है? आसिफ बशीर चौधरी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, इजलास की डिटेल्स लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास जारी है और ज़रा ये बता रहे हैं कि PDM जमातों ने महंगाई के खिलाफ सूबों में मार्च का फैसला किया है। महंगाई मार्च का इख्तिताम लॉन्ग मार्च पर किया जाएगा। ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसकी सदारत कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, और उन्हीं की जेर सदारत आज जितनी भी जमातें PDM में शामिल हैं उनका इजलास हो रहा है। और महंगाई के खिलाफ खुसूसी तौर पर हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देना है इसके ऊपर गौर किया जा रहा है। ज़राए से मुतल्लिक दावा करते हैं कि जनाब सूबों में मार्च का फैसला किया जा रहा है और ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि महंगाई के खिलाफ हुकूमत में सूबे में मुख्तलिफ सूबों में मार्च किया जाएगा, सारे सूबों में मार्च किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को वापस लाने की जो कोशिश की जा रही है, किस तरीके से आएगी पीपल्स पार्टी, ये इसके ऊपर भी गौर हो रही है। गुज़श्ता रोज इससे मुतल्लिक ये भी पता चलता है कि शहबाज शरीफ से ने बिलावल भुट्टो से भी रब्ता किया था। नौशीन यूसुफ हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं इस सिलसिले में। नौशीन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, PDM के इजलास में फैसला किया गया है कि जो महंगाई है उसके खिलाफ सारे सूबों में रैलीज निकाली जाएंगी और इसके अख्तिताम पर जो एक अहम लॉन्ग मार्च की जाएगी। और जो टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं 13 नवंबर को कराची में, 20 को पेशावर में, 17 को क्वेटा में, जबकि लाहौर की रैली जो है वो अभी पेंडिंग है। इसके साथ साथ जो समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग का मैकेनिज्म है, PDM ने कहा है इसको तब्दील होना चाहिए। और जो मुश्तरका इजलास है जिसमें इंतखाबी इस्लाहात के बिल्स पेश होने जा रहे हैं, PDM ने कहा है कि उसने वो तमाम अपोजिशन अरकान जमातें, दीगर जमातें भी, उनको भी ऑन बोर्ड लेगी और भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएगी ताकि बिल्स मंजूर ना कराए जा सकें। जबकि PDM ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऑर्डिनेंस है उनको तो मुस्तरद कर दिया, साथ में समंदर पार पाकिस्तानी के वोटिंग मैकेनिज्म को तब्दील करने के हवाले से बात की। जबकि PDM का दोबारा सरबराही इजलास जो है वो 11 नवंबर को होगा। जी ठीक है, नौशीन यूसुफ हमें तफसीलात से आगाह कर रही हैं और बता रही हैं PDM के इजलास में जो अहम फैसले हुए हैं उनसे मुतल्लिक। जो मुश्तरका इजलास होना है उससे मुतल्लिक कहते हैं कि जी सख्त एहतजाज की हिकमत अमली तय की गई है। बहुत शुक्रिया नौशीन तफसीलात के लिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कल बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं से राबते किए। आज सिराजुल हक और महमूद खान अचकज़ई से राबता किया। सिराजुल हक और महमूद खान अचकज़ई से टेलीफोनिक गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द-ए-अमल देने पर गुफ्तगू की। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि आटा, चीनी, घी, दवा, बिजली, गैस, पेट्रोल, मईशत, महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना तो इमरान खान के बस में है। इमरान खान इस्तीफा लिखकर अवाम को फौरी रिलीफ दे, जुल्म की ये हुकूमत नहीं चल सकती। और खबर यह कि कल आदम TLP से पाबंदी हटाने के लिए पंजाब हुकूमत की समरी वफाकी वजारत दाखिला को मौसूल हो गई है। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, कल TLP से पाबंदी हटाने के लिए पंजाब हुकूमत की जो समरी है वफाकी वजारत दाखिला को वो मौसूल हो चुकी है, जिसमें पंजाब हुकूमत की काबीना ने सिफारिश की है कि कलदम TLP से अब कलदम का लफ्ज हटा दिया जाए। जो उसके ऊपर पाबंदी है वो हटाकर उसको एक सियासी जमात की हैसियत दी जाए। इस हवाले से समरी जो है वजारत दाखिला के पास मौसूल हुई है और वजारत दाखिला ने अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के बाद वफाकी काबीना को सर्कुलेशन समरी से मंजूरी के लिए भिजवा दी है। अब इसकी बाज़ाब्ता तौर वफाकी काबीना के जो अरकान है, क्योंकि मंगल को होना है इजलास, इससे पहले इसकी मंजूरी लेनी जरूरी है, इसलिए अब उनको घरों पर थ्रू स्पेशल मैसेंजर जो है ये सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली जाएगी काबीना अरकान से। अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं कि हुकूमत के पास 22 रोज का चीनी का जखीरा मौजूद है। पंजाब में 15 नवंबर से शुगर मिल्स चल जाएंगी। मजीद कहा, सिंध में अब तक कोई शुगर मिल नहीं चली। सिंध हुकूमत ना कारखाने खुलवा रही है ना विफाक से मदद मांग रही है। मैं अभी घर से आया हूँ और जो नाश्ता किया उसमें चीनी ही थी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम
कोई खास चीनी मांगती हो दुकान में जाके, कहती जो हमें तो पैक मिलता है वो मोटी आ जाए पतली आ जाए, हम तो उसी तरह इस्तेमाल करते हैं, हमारी कोई इस पर तवज्जो भी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो पतली चीनी खराब होती है, क्योंकि दुनिया का स्टैंडर्ड वो बारीक चीनी है, ये पाकिस्तान में मोटी चीनी है। चीनी बहरहाल 90 रुपए के हिसाब से अवेलेबल है। इस वक्त हुकूमत के पास 1,30,000 टन के चीनी के जखायर हैं। 6,000 टन रोजाना के इस्तेमाल के हिसाब से अगले 22 दिन का स्टॉक हुकूमत के पास है। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने वफाक की जानिब से चीनी के बहरान का जिम्मेदार हुकूमत सिंध को करार देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि चीनी और गंदम चोर इमरान खान के दाएं बाएं खड़े हैं, उनकी वजह से ही हुकूमत खड़ी है। सईद गनी ने कहा, शुगर कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती तो इस वक्त तक सब जेलों में होते। सारे चीनी चोर, आटा चोर, पेट्रोल चोर, डॉलर चोर, दवाई चोर, सब के सब इमरान खान के दाएं और बाएं खड़े हैं और इमरान खान की हुकूमत उनके कांधों पर खड़ी है। अगर इमरान खान वाकई जो कहता है कि मैं करप्शन के खिलाफ हूं और मैं कार्रवाई करूंगा और मैं नहीं छोड़ूंगा, तो सबसे पहले इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनके शवाहिद उसके अपने बनाए हुए कमीशन ने दिए उसको। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमत बढ़ने की वजह शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शुगर मिल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की गैर ज़रूरी गिरफ्तारियों और छापों से सप्लाई चेन मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि इससे कीमत बढ़ी। अगर हुकूमत चीनी की 90 रुपए कीमत मुकर्रर ना करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। गैर जरूरी तौर पर हुकूमत उसमें प्राइस मैकेनिज्म में इंटरफेयर करती है, उसकी कीमत को कम करने की कोशिश करती है, तो उससे सप्लाई चेन जो है वो मुतासिर होती है। अगर रेड किए जाते हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है या लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, तो उसमें फिर सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है और उसमें भी फिर एक्चुअली कमी वाक़ई होती है चीनी की सप्लाई में, और उससे फिर उसकी कीमत जो है वो मजीद बढ़ जाती है। लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं और फिर चीनी की कीमत लगातार बढ़ती रहती है। वो वक्त जब कीमत फिक्स हुई थी और आज तक आप देखें लगातार कीमत बढ़ी है, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये हुकूमत कीमत मुकर्रर ना करती उस वक्त, तो शायद आज ये चीज ना देखनी पड़ती। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने 3-4 दफा जो है ना वो टेंडरिंग की, उस वक्त भी की जब तकरीबन 390 डॉलर पे एक टन मिल रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हमारा सप्लाई और डिमांड का गैप है। हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको ये चीनी हमारी अपनी पूरी नहीं कर पा रही इस साल में, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुई है। और प्रोडक्शन क्यों कम हुई थी? हुकूमत ने मिलें जल्दी चलवा दी थी, तकरीबन 20-25 दिन जल्दी चलवा दी थी। उस हमारी जो प्रोडक्शन है वो 3 लाख टन जो है वो कम हुई। चीनी जो है वो दानेदार और बेहतरीन क्वालिटी की होती है, उसकी मिठास ज्यादा होती है। जो चीनी इंपोर्ट होती है वो बिल्कुल चूरा और अजीब किस्म की होती है, जो हमारे लोग उसको पसंद नहीं करते।